न्यूज़ वन डिजिटल के लिए मैं हूँ इजाज शेख और मैं इस वक्त खड़ा हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर, जिसकी जो तैयारियां हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। और अगर ये कहा जाए कि तकरीबन 95% इसका काम पाया तकमील तक पहुंच चुका है तो कुछ गलत नहीं होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अलाट की गई है ताकि यहाँ पर मैचेस हो सके। तो पाकिस्तान में 3 जगहों पर ये मैचेस होने हैं, जो रावलपिंडी स्टेडियम है, कराची है और कज़ाफ़ी स्टेडियम का स्टेडियम है। जो खास बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो सीटिंग कैपेसिटी है उसमें इजाफा कर दिया गया है। पहले 27 से 28,000 लोग जो शायकीन क्रिकेट यहाँ पे आते थे, मैच देखते थे, अब उसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 35,000 तक कर दी गई है। उसकी जो कुर्सियां हैं वो लगनी शुरू हो गई हैं। वो वाइट और ग्रीन कलर की कुर्सियां, 3 किस्म की कुर्सियां हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं उनकी तैयारी भी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, अलबत्ता जो ड्रेसिंग रूम्स है, प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम, उनका काम आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। वो भी तकरीबन चूंकि 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई है चेयरमैन मोहसिन नकवी की तरफ से, इन जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो होपफुली यही है कि 31 जनवरी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये हैंड ओवर हो जाएगा। जहां तक बात है फ्लड लाइट्स की, उसकी तनसीब का अमल भी रात दिन जारी है। एक पोल पे 80 लाइट्स लगाई जा रही हैं और ये बैरून मुल्क से बरामद की गई हैं ताकि यहाँ पर वो लाइट लगाई जाए जो अरसा दराज तक काम आ सके। और 6 पोल पे 480 जो लाइट्स हैं उनकी तनसीब की जाएगी। जदीद मशीनरी का इस्तेमाल जारी है और जो बाहर से जो लोग मंगवाए गए हैं, कुछ पाकिस्तान के लोग हैं, वो मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं ताकि ये जो काम है बैन अल-अक़वामी मेयार से भी बढ़कर हो। इसके अलावा रंग और रोगन का काम भी, जो शोबे, जो पोर्शन जो तैयार हो चुके हैं वहाँ पर उसका जो अमल है रंग और रोगन का, उसका अमल भी बिल्कुल जारी है। खास तौर पर अगर मैं पिचेस की तैयारी की बात करूं तो लोग हैरान होंगे, हैं पिचेस की तैयारी, अभी स्टेडियम बना नहीं तो पिचेस की तैयारी? चूंकि पिचेस की तैयारी का अमल इसलिए साथ साथ जारी है, उसमें कोई ना तो मशीन लगाई गई है, ना वहां से ट्रक गुजरता है, ना कोई मजदूर गुजरता है, वो सेंटर में वाक़ है। उसके राउंड अबाउट में जो चारों तरफ में एक खंदक खोदी गई है, और खंदक की जो गहराई है वो तकरीबन 15 फुट तक है और चौड़ाई 7 फुट तक है। ऊपर उसको पोर्शन से ढांक दिया गया है, जबकि उसके ऊपर एक जंगला भी लगा दिया गया है ताकि दौरान मैच अगर विजुअल सही हो गए हैं, तमाशाई शायकीन क्रिकेट अच्छे तरीके से मैच देख रहे हैं, तो किसी को ये प्रॉब्लम ना हो कि उसको विजुअल उसके सही नहीं है, उठ के कभी इधर तो कभी इधर, या किसी प्लेयर की सेंचुरी बनती है, कोई अमल होता है तो वो ग्राउंड के अंदर जा सके, उसकी भी बिल्कुल रोकथाम कर दी गई है। इसके अलावा जो खास बात इस स्टेडियम की जो नजर आ रही है, एक नया पोर्शन, एक नया डिजाइन मुतारफ कराया गया दुनिया में, जो इससे पहले कहीं भी नहीं है। और वो डिजाइन जो है वो बैरून मुल्क से मंगवाया गया है, मुख्तलिफ कंपनियां उस पर काम कर रही हैं। अब जो आखिरी मरहला है उसमें ये इसकी जो तैयारी है वो पहुंच चुकी है। और खास तौर पर हाँ, एक बात मैं भूलने लगा था, वो ये है कि ये नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वाकई कज़ाफ़ी स्टेडियम, ये वो स्टेडियम है यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती थी, और खास तौर पर अगर सावन बादों की बारिश की बात करी जाए, तो कई कई दिनों नहीं बल्कि कई कई हफ्तों यहाँ पर पानी खड़ा होता था। 6 फुट, 4 फुट, 3 फुट तक ये पानी खड़ा होता था। ये रूटीन था, ये मामूल था। जो डोमेस्टिक के जो मैचेस होते थे वो भी मुलतवी कर दिए जाते थे। और फिर यहाँ पे जो वाक़े है, अगर आस्ट्रो टर्फ की बात करी जाए जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में तनसीब हुई है, तो वहाँ पर भी मैचेस मुलतवी कर दिए जाते। फिर पंजाब का जो टैटन ट्रैक है जहाँ पे एथलीट भागते थे, वहां पर भी बड़ी दुश्वारी पेश आती थी। तो इस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो एक ड्रेनेज सिस्टम पूरे एरिना में फैला दिया गया है। लाखों रुपए लगेंगे, उसमें करोड़ों रुपए लगेंगे, लेकिन ये वो काम है जो बरसों पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई, बड़े मिनिस्टर आए, सारा कुछ हुआ, लेकिन किसी की जरूरत नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये प्रोजेक्ट शुरू कर सके। अब जब ये कज़ाफ़ी स्टेडियम शुरू हुआ है, आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, तो उसके साथ ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत वाइड तरीके से वो बिछाया जा रहा है उसको, और ताकि जब भी बारिश हो या पानी का कोई सिस्टम आए, तो जब भी पानी आए तो कोई दुश्वारी ना हो, पानी अपने आप ही बड़े ड्रेनेज सिस्टम जो लाहौर का है उसमें चला जाए। इसके अलावा एक वाटर टैंक भी बनाया गया है। इसके अलावा स्टेडियम के बाहर और अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि अगर 2000 गाड़ियां भी मैच देखने के लिए अंदर आती हैं इस एरिना में, तो वो आराम के साथ उसको पार्किंग की जो जगह मिल जाए। हाँ, ये लाहौरियों के लिए भी और पूरे पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है
कि जब एक वक्त ये था कि फिरोजपुर रोड बंद कर दिया जाता था, मेन बुलेवार्ड बंद कर दिया जाता था, किनार रोड बंद कर दिया जाता था, ज़हूर लाई रोड बंद कर दिया जाता। अब ये नौबत नहीं आएगी, बल्कि नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को ही सिर्फ कॉर्डन ऑफ किया जाएगा और अंदर वो तमाम सहूलियात दे दी गई हैं, यहाँ तक कि 5 स्टार होटल भी बन रहा है ताकि किसी किस्म की किसी को दुश्वारी ना हो। मेट्रो ट्रेन भी चलती रहे, मोटरवे भी, मेट्रो भी चलती रहे और सारे जो कारोबारी ज़िंदगी है लिबर्टी में हो या कहीं भी हो, वो कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल ना हो। तो ये स्टेडियम आखिरी मराहल में है तकमील के। उम्मीद है कि जो भी यहाँ पे मैच देखने आएगा, ऐसी उसे हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, ऐसी उसको सहूलियात मिलेगी, तो वो खुश होगा कि वाकई ये एक स्टेडियम बना है।